हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट की चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने देखा फर्स्ट वाइफ का वीडियो देखा और मैं पति चोरनी का भी वीडियो देखी हूँ और मिस्टर फसाद का भी इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो देखा। दोनों बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं और अपने अपनी जगह पे सभी लोग सेट हो गए। आखिरकार मिस्टर फसाद को फर्स्ट वाइफ से प्यार नहीं था, इस बात को तो क्लियर हो चुका है। मगर फर्स्ट वाइफ लाइव में कल लाइव आई थी, उसमें वो क्लियर कर रही थी। किसी ने पूछा कि आपके पास आते हैं क्या मिस्टर फसाद, आपके पति? वो बोलती है कि हाँ आते हैं। तो जब आते हैं तो जिस तरीके से पति चोरनी वीडियो बनाती है, तो आप क्यों नहीं बनाती हैं? आप क्यों नहीं बनाती हैं? ऑडियंस को जवाब दो, किस लिए? अगर आप सब कुछ भुला कर अपने पति को एक्सेप्ट कर चुकी हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं कि यही हमारा लाइफ है, हमारे पति का दो दो बीबियां हैं, सब कुछ एक्सेप्ट कर चुकी हैं, तो अपने पति के साथ वीडियो क्यों नहीं पोस्ट करती हैं? पब्लिक पूछ रही है। तो इस तरीके का ड्रामा कि आते हैं नहीं आते, तो किस बात की डर है? आपको किस बात का डर है? क्या आपके साथ बैक कैमरा कुछ गलत काम किया जा रहा है? आपको डराने धमकाने का काम किया जा रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। एक कमेंट और था, यहाँ पे हो सकता है मैं लगा भी दूं। फर्स्ट वाइफ से सवाल किया गया लाइव में कि दीदी आप ना पति चोरनी और मिस्टर फसाद और आप तीनों मिलकर वीडियो बनाओ एक साथ। तो फर्स्ट वाइफ बोलती है कि ये नहीं हो पाएगा। अगर मेरा पति बोलेंगे कि वीडियो बनाने के लिए तो मैं करूंगी, अगर मेरा पति बोलेंगे तो मैं करूंगी। ये क्या है भाई? अगर मेरा पति बोलेंगे तो करूंगी, ये क्या है? पब्लिक समझ नहीं पा रही है क्या है ये। पति से इतना प्यार, एक तरफ पति इतना जलील कर रहा है, क्या है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, पति बोलेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगी। पब्लिक को कितना बेवकूफ बनाओगे? तीनों कितना बेवकूफ बनाओगे? जब सब कुछ ठीक है कैमरे के पीछे, फिर रहो ना, पब्लिक को दिखाओ ना कि सब कुछ ठीक है। फिर इस तरीके की चीजें करना, हम मानते हैं कि फर्स्ट वाइफ जो है बहुत ही अच्छी और संस्कारी लेडी है। वो सोशल मीडिया पे कभी गंद नहीं फैलाया, न किसी के साथ अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल किया। बहुत ही लहजे में रहकर उसको भले ही बहुत कुछ सुनाया गया, अभी भी उसके कमेंट में उसके बारे में बहुत कुछ कॉपी बोला जाता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि ये पति चोरनी का फर्स्ट वाइफ जो है कॉपी करती है। इस तरीके की चीजें बोली जाती है। उसको कलर को लेकर इसको डिफेम किया जाता है। ठीक है। और एक चीज और मुझे अच्छा लगा फर्स्ट वाइफ का, कि वो जब कमेंट पढ़ने लगी ना और कुछ अजीबोगरीब कमेंट इसके मतलब आने लगे लाइव में, तो वो अपने बच्चे को बोली, अपने बेटा जो है बगल में बैठा हुआ था फर्स्ट वाइफ का, तो वो बोल रही थी कि बेटा आप अंदर जाओ, आप अंदर जाओ। बच्चा बोल रहा है क्यों? तो बोली कि आप अंदर जाओ, और बच्चा चला भी गया। सो मैंने देखा मिस्टर फसाद के आईडी पे, इंस्टाग्राम आईडी पे, कि बहुत ही रोमांटिक वाला वीडियो बनाया है कि तेरे माथे के कुमकुम को तिलक लगा के झूमूंगा घूमूंगा, जो भी हो। और पति चोरनी और मिस्टर फसाद बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तो पब्लिक को दिखा रहे हैं कि ये दोनों कितना खुश हैं। और यहाँ तक कि कमेंट आते हैं कि ये दोनों कितना बेशरम है, कितना नीच है। मतलब जो गालियां लिखेंगे वो तो गालियां लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि सबकी मानसिकता अलग अलग है। ठीक है। रखैलों की अलग मानसिकता है, जो अपने पति से प्यार करती है उसका अलग मानसिकता है। क्योंकि कभी भी एक औरत जो है अपने पति की दूसरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं करेगी, और अगर बर्दाश्त कर भी लिया ना, तो इस तरीके का जो भेदभाव होता है ना, वो भेदभाव नहीं करेगा, ये भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगी।
ठीक है, जो कि पूरा सरासर आप सब देख रहे हो कि आसमान जमीन का अंतर है, कितना मतलब इन दोनों के बीच में कितना मतलब अंतर है, दोनों के लाइफ में, किस दोनों की जिंदगी में कितना अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। इन सभी के पीछे का क्या रीजन समझे पब्लिक, क्या रीजन समझे। कल 14 मिनट का लाइव करी थी, जिसमें अच्छे अच्छे कमेंट थे, कुछ कुछ सवाल थे जिसको जवाब दे रही थी, कुछ सवालों का जवाब नहीं दे रही थी, और पति चोरनी और मिस्टर फसाद काफी ज्यादा खुश है। यहीं पे फर्स्ट वाइफ को बोला जाता है कि जब ये दोनों खुश होते हैं तो तुम रो कर वीडियो क्यों बनाती हो, क्यों बनाती हो? जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम भी बनाओ। अगर वो दोनों खुश हैं तो उन दोनों को अब खुश रहने दो। अगर तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो, अपने बच्चे के लिए अब जिम्मेदारियां निभा रही हो, तो इस तरीके के दिखावा मत करो। इस तरीके से फर्स्ट वाइफ के कमेंट में कमेंट किया जाता। हो सकता है मैं स्क्रीनशॉट ले रखी हूँ, हो सकता है मैं कमेंट में एडिट करते समय वीडियो को मैं लगा दूंगी, अटैच कर दूंगी, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके का कमेंट किया जाता है कि ये दोनों जब खुश है तो तुम रोने धोने वाला वीडियो आकर बनाती हो, क्यों बनाती हो? अब अपना जिम्मेदारी निभाओ ना, जब सब कुछ एक्सेप्ट कर ही चुकी हो तो एक चीज तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि जब वो आदमी आता है तुम्हारे पास, तुमने पत्नी होने के नाते पूरा फर्ज निभाया, सब कुछ निभाया, तो क्या ही मैं बोलूं, मैं बहुत ज्यादा असमंजस में पड़ी हुई हूं। क्या मिस्टर फसाद को अपने साथ अब दिखाना नहीं चाहती हो, या मिस्टर फसाद तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्या है? क्योंकि पब्लिक हमसे लगातार कमेंट कर रही है कि दीदी आप फर्स्ट वाइफ के ऊपर वीडियो बनाओ, आप क्यों नहीं वीडियो बना रही हो? क्योंकि मैं बीच में कई दिनों तक इनके ऊपर हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, फर्स्ट वाइफ के ऊपर मैं कोई रिएक्शन नहीं दी हूँ। और जब जब मैं इसकी वीडियो देखती हूँ अफसोस तो होता है, अफसोस तो होता है, क्योंकि हम भी एक इंसान है, ठीक है, हम भी एक इंसान है। बोलते हैं ना कि एक इंसान को इतना ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए कि उसके हिस्से का खुशी छीन ले, उसका हिस्सा छीन ले, फिर भी वो चुपचाप हाथ पे हाथ रखकर सब कुछ देखते जाए। एक औरत को इतना ना आत्मनिर्भर होना चाहिए, एक माँ अपनी बेटी को इतना आत्मनिर्भर बनाए कि उसके हक जब छीने ना कोई, तो उसके हल्क में हाथ डालकर अपना हक लेने की हिम्मत रखे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा चीज है, ये हमारा पति है, ये हमारा इंसान है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के ऊपर डोरा डालने का? हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से चीट करने का तुम्हें? और एक चीज आप सभी से मैं शेयर करना चाहती हूँ कि एक कैसे इम्पॉसिबल लगता है कि किसी का पति का अफेयर चल रहा हो, एक तरफ दूसरी वाली बच्चा पैदा कर रही हो, अबॉर्शनल हो रहा हो, ठीक है, गर्भपात हो रहा हो, तो एक बीवी को कैसे पता नहीं चलेगा भाई? क्योंकि जब एक पति का अफेयर चलता है, उसका हाव भाव सब कुछ व्यक्त कर देता है, मतलब कुछ ही टाइम में, कुछ ही टाइम में पत्नी पता लगा लेगी कि जिस तरीके से मेरा पति जो है सब मेरे साथ जो ट्रीट करता था, अब उसका बिहेव ऐसा नहीं है, तुरंत में, एकदम चुटकियों में। मगर यहाँ पे फर्स्ट वाइफ को 3 साल 2.5 साल बाद पता चलता है। तो क्वेश्चन मार्क करने वाली तो बात है ना कि सच में फर्स्ट वाइफ में कुछ दिक्कत है, कुछ कमी है, क्या है? क्योंकि जब एक औरत का अबॉर्शनल हो रहा हो, गर्भपात करवा रही हो, तो उसके लिए फुल टाइम पति को अवेलेबल होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। क्योंकि पति चोरनी का कोई सपोर्ट में नहीं था, पति चोरनी का कोई ना मायके है, ना मायके की फैमिली है, ना दोस्त है, ना यारी है, कोई नहीं है। अब भले दोस्त आरी बन चुकी है, मगर स्टार्टिंग में कोई नहीं था। तो पति चोरनी को कौन सपोर्ट कर रहा था? अगर पति सपोर्ट नहीं कर रहा था तो इतना कुछ होने के बाद भी क्या फर्स्ट वाइफ को पता नहीं चला था? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
और अगर तुम्हारा पति तुम्हारे पास आता है तो तुम अपने पति के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाती हो? क्या तुम्हें धमकी दी जाती है? क्या तुम्हारा पति तुम्हारे साथ वीडियो नहीं बनाना चाहता है या तुम वीडियो नहीं बनाना चाहती हो? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये पब्लिक का सवाल है आपके कल के लाइव देखने के बाद और मिस्टर फसाद और पति चोरनी के रील देखने के बाद का, कि ये दोनों इतना खुश है। और तब फर्स्ट वाइफ के पास जब जाता है मिस्टर फसाद तो फर्स्ट वाइफ क्यों नहीं वीडियो बनाती है? अब किस चीज का डर है जब ये खुल्लम खुल्ला बोल रही है कि मेरा पति मेरे पास आता है? पहले तो बोलती थी कि मैं इस वजह से नहीं बनाती क्योंकि मेरा पति का जिंदगी हराम हो जाएगा, जीना मुश्किल कर देगी। मगर अब तो तुम खुल्लम खुल्ला बोल रही हो कि मेरा पति मेरे पास आता है, टाइम स्पेंड करता है। तो क्या तुम्हारी वीडियो वो मिस्टर पति चोरनी नहीं देखती है? फिर किस बात का डर है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और पब्लिक का सवाल है कि क्या, क्यों, इन सभी चीजों का सवाल का जवाब दो। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा। अगर मेरी बातों से तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा और तकलीफ लगने वाली बात भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं सोच विचार विमर्श करके मैं अपनी ओपिनियन आप सभी तक रख सकूं, आपके सवालों का जवाब दे सकूं। थैंक यू।